हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज इस वीडियो में हमने आपके लिए जो फिज़िक्स में टॉपिक लाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो है गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय। ठीक है, इस प्रमेय की उपयोगिता आपको आगे चल करके विभिन्न प्रकार के पृष्ठों के लिए, उस पृष्ठों से संबद्ध हमको वैद्युत फ्लक्स निकालने में मदद करेगी और उन पृष्ठों से किसी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालने में भी सहायता मिलेगी इस प्रमेय की सहायता से। तो गॉस का प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। इस प्रमेय का स्टेटमेंट ये है, इस प्रमेय का कथन ये है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इसकी परिभाषा है, यहाँ से यहाँ तक। परिभाषा ये कह रही है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, यानी गॉस का प्रमेय होने के लिए पृष्ठ को कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज्ड, यानी बंद पृष्ठ होना चाहिए, तभी गॉस का प्रमेय एप्लीकेबल होगा, अन्यथा गॉस का प्रमेय एप्लीकेबल नहीं होगा। पृष्ठ को पूरा बंद होना चाहिए, बंद पृष्ठ, ठीक है ना। ओपन पृष्ठ इस तरह से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज्ड पृष्ठ ऐसे हो, बंद पृष्ठ। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना। यानी ये कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान होता है, इसका फार्मूला हमने आपको बताया है। हाँ, ये सरफेस इंटीग्रल है, पूरा पृष्ठ समाकल E.dA = Q/ε0। यही आपको प्रूव करना है, जहाँ ε0 क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। अब चलिए इसका प्रूफ समझिए। मान लीजिए कि ये हमारे पास ये क्या है, ये एक बंद पृष्ठ है, ठीक है ना। इस पृष्ठ पर एक बिंदु P स्थित है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये जो है P दिखाई दे रहा है। अब इस पॉइंट P की O से दूरी क्या है, R है। इस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का मान है +Q। इस पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण आवेश का मान +Q है। तो बंद पृष्ठ के लिए ये निर्धारित किया जाता है कि आवेश उस पृष्ठ के अंदर ही स्थित है। तो यहाँ पर यह माना गया कि यह आवेश +Q इस पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर, यहाँ पर यह आवेश स्थित है, ठीक है ना, +Q आवेश। अब इस आवेश की दूरी इस बिंदु P से ये दूरी हुई, ये लाइन, इसकी दूरी R है, ये दूरी क्या है, R है, ठीक। अच्छा, अब इस आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका डेरिवेशन हम आपको करवा चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। तो P पर +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलम। इसकी दिशा O से P की ओर होगी, O से P की ओर, ठीक है ना। ये डायरेक्शन हमने लिख दिया है। इसको समीकरण 1 ले लिया गया, इसको समीकरण नंबर 1 ले लिया गया। अब क्या करेंगे, अब इसके पश्चात P के चारों ओर एक हम अल्प क्षेत्रफल dA या ds के बारे में कल्पना करेंगे। किसी किताब में dA है, किसी बुक में इसको ds से भी दिखाया गया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, dA और ds एक ही चीज़ है, ठीक है ना। नहीं कन्फ्यूजन हो कि सर जी बताए हैं dA, बुक में लिखा है ds। तो dA और ds ये क्या है, ये बराबर हैं, एक ही चीज़ है। हम यहाँ इसको dA से लेकर के चल रहे हैं। तो इस बिंदु P के चारों ओर एक अल्प क्षेत्रफल dA की हमने कल्पना किया, ठीक है ना। तो इस क्षेत्रफल का एरिया वेक्टर जो है, जो क्षेत्रफल वेक्टर है, वह क्षेत्रफल वेक्टर है वेक्टर dA। ये वेक्टर dA विद्युत क्षेत्र E के साथ जो कोण बना रहा है वह कोण है थीटा, यानी इस लाइन के और इस लाइन के बीच का जो एंगल है वह एंगल है थीटा, ठीक है ना। तो इस अल्प क्षेत्रफल से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स d∅e का मान होगा E⁴ cos थीटा। d∅e माने dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स d∅e बराबर E.dA। इसका सूत्र कल हमने बताया था वैद्युत फ्लक्स वाले वीडियो में, ठीक है ना। इसमें घन कोण, सॉलिड एंगल और वो वैद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर बताए हैं, उसमें इसको हमने आपको सब फार्मूलों को हमने बता दिया है।
अब ई डॉट डी ए बराबर होता है ई डी ए कास थीटा, जैसे ए डॉट बी वेक्टर में बराबर ए बी कास थीटा, ठीक है ना। एक्स डॉट वाई का मतलब एक्स वाई कास थीटा, उसी तरह से ई डॉट डी ए का मतलब ई डी ए कास ऑफ थीटा। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। अब समीकरण 2 में ये जो ई है, ई का मान समीकरण 1 से, ये ई का मान इतना हमको यहाँ पर रख देना है। तो समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इस इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से ई की वैल्यू, ये इतनी वैल्यू हम पुट कर दिए, रख दिए। तो अब हमें जो मिलता है वो मिलता है डी फाई इजकल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू डी ए ऑफ कास थीटा, ठीक है। अब Q को 1 से मल्टीप्लाई किए तो Q/4πε0 हुआ, ये डी ए कास थीटा अपान r², इसको एक साथ रखे। हमने बताया है फार्मूला उसी में डी ए कास थीटा अपान r² बराबर होता है क्षेत्रफल वेक्टर डी ए, क्षेत्रफल डी ए के द्वारा, इस एरिया डी ए के द्वारा ये पॉइंट ओ पर बनाया गया ये पूरा घनकोण, ये पूरा सॉलिड एंगल है, ये घनकोण, इसका मान डी ओमेगा है। तो डी ए कास थीटा अपान r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। तो इसकी वैल्यू डी ओमेगा रख दिए यहाँ पर। तो अब ये हो गया हमारा डी फाई इक्वल टू Q/4πε0 इंटू इसका मान डी ओमेगा हो गया, ठीक। तो ये जो हमें वैद्युत फ्लक्स मिला, यह वैद्युत फ्लक्स केवल इसी इतने क्षेत्र से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान मिला। अब हमको पूरे एरिया से, पूरे सरफेस से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, जो चारों ओर इस आवेश से जो वैद्युत फ्लक्स निर्गत हो रहा है चारों तरफ, उसका मान निकालना है। तो उसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको सरफेस इंटीग्रेट के हिसाब से, इंटीग्रल के हिसाब से इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो फाई ई बराबर ये सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, सरफेस इंटीग्रल या जो है पृष्ठ समाकल इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये पृष्ठ समाकल है, यानी दिस इज इक्वल टू पृष्ठ समाकल, अंग्रेजी में इसे सरफेस इंटीग्रल कहते हैं, ठीक। तो ये सरफेस इंटीग्रल है। तो फाई ई का मान ये सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी। अब सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी हमें क्या दे रहा है, ये हमें इस संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध ये जो मतलब फ्लक्स जो बाहर आ रहा है, ठीक है ना, उसको हमें ये बता रहा है। तो फाई ई बराबर ई डॉट डी ए मिला, ठीक है ना। अब ई का मान, अब ई डॉट डी ए का मान क्या है, ये है Q/4πε0 और ये सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा हुआ, ठीक है ना। अब ये सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा का मान संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा उत्पन्न बी पर अंतरित घनकोण है, यानी ये जो पूरा पृष्ठ है, ये पॉइंट ओ पर जितना घनकोण बना रहा है, पूरा पृष्ठ, ये पूरा पृष्ठ चारों तरफ बिंदु ओ पर जो भी घनकोण बनाएगा वही घनकोण होगा हमारा, ठीक है ना। ये सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा, इसका मान होता है 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है ना। किसी भी सरफेस के द्वारा, सरफेस के अंदर किसी भी बंद पृष्ठ के द्वारा उस पृष्ठ के अंदर जो घनकोण बनता है वो घनकोण होता है 4 पाई स्टेरेडियन। चाहे सर्किल पूरा ले लीजिए, स्फीयर ले लीजिए, गोला, ठीक है ना, उसी तरह से कोई भी गोलाकार जो माने क्लोज्ड सरफेस होगा उसके द्वारा सरफेस के भीतर किसी भी पॉइंट पर उत्पन्न सॉलिड एंगल जो होगा उसका मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक। तो यहाँ अब हम 4 पाई रख देंगे, तो हमें ये जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई मिला, फाई ई इक्वल टू Q/4πε0 इंटू 4 पाई। अब ये 4 पाई ऊपर, ये 4 पाई नीचे कट गया, तो फाई इक्वल टू Q/ε0। दिस इज योर गॉस थ्योरम, ठीक है ना। तो यही हमारा गॉस का प्रमेय है, ठीक है ना। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक क्लोज्ड सरफेस लिया, एक बंद पृष्ठ लिया, उस पृष्ठ के अंदर कहीं कोई भी पॉइंट ओ पर ये एज्यूम किया कि पूरा चार्ज यहीं पॉइंट ओ पर स्थित है, ठीक। अब सरफेस पर कोई पॉइंट पी लिया, पी की इस बिंदु ओ से दूरी आर ली गई। अब इस पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकाला गया, ई का मान 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलम मिला हमें, ठीक। अब पी के चारों हम एक अल्प क्षेत्रफल डी ए या डी एस की हम कल्पना किए, ठीक। फिर कल्पना करने के बाद ये कैलकुलेट किया गया कि इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हुआ। तो इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए मिला। ई डॉट डी ए का मतलब ई डी ए कास ऑफ थीटा होता है। इसको समीकरण नंबर 2 लिया गया। समीकरण 2 में समीकरण 1 से ई का मान रखा गया।
ई का मान हमने जब रखा तो इसकी वैल्यू पाए डी फाई इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए कास ऑफ थीटा। ठीक, इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो डी फाई इजकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कास थीटा अपान आर ऑफ स्क्वायर मिला। अब डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर का मान होता है डी ओमेगा। ठीक है ना, ये इसका फार्मूला है, डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर इजकल टू डी ओमेगा। ये हमने आपको पिछले वीडियो में इसका फार्मूला लिख करके बता दिया था। हमने कहा था आप लोग याद कर लीजिएगा इसको समझ करके, हमने समझा भी दिया है, तो उसको थोड़ा देख लेना। तो इसकी वैल्यू डी ओमेगा हो गई, तो डी फाई इजकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ठीक, तो ये जो वैद्युत फ्लक्स मिल रहा है हमें, ये केवल इसी अल्प पृष्ठ से निर्गत, यानी ये जो अल्प पृष्ठ डी ए है, इसी से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान मिला। अब हमको संपूर्ण इस बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान हम कैसे निकालेंगे कि इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे सरफेस इंटीग्रल के सापेक्ष। तो फाई इजकल टू ये सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है ना, या पूरा पृष्ठ समाकल ई डॉट डी ए। अब तो ई का मान क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट डी ए माने डी ओमेगा। ठीक है ना, ये आपका ये डी ओमेगा। अब डी ओमेगा संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घनकोण है, ये पूरा घनकोण, इसका मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो फाई इजकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई कट जाएगा, तो फाई इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर गॉस थ्योरम। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।